जय हिंद साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले जो भी वीडियो लेके आए थे वो भी हम सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है जीके का चल रहा है अभी। और इससे पहले जो वीडियो डाल रखे हैं हमने वो रीजनिंग और मैथ के डाल रखे हैं। वो क्वेश्चन जो आपको एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे वो पूरे के पूरे हमने पीछे वाले वीडियो में डाल रखे हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अभी अपने आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ है, जो हमने पूरा जानकारी दे रखी है एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले आईएमपी क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, भूमि किसका निःशुल्क उपहार है? यानी कि भूमि जो है वो निःशुल्क यानी कि फ्री में मिली है। किसको मिली है? रहने के लिए, तो वो मनुष्य को मिली है। मनुष्य का निःशुल्क उपहार है, यानी कि ये जो उसको गिफ्ट मिला है वो पूरा मनुष्य को प्रकृति की तरह रहने के लिए एक गिफ्ट मिल गया है उसको। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में वास्तविक और नाम मात्र जो उसका मुखिया है वो कौन है? प्रमुख कौन है या फिर उसका मुखिया कौन है? तो सरकार की जो राष्ट्रपति जो प्रणाली है उसका जो मेन लीडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया अपना। क्वेश्चन नंबर 3, मंत्री को किसका विश्वास खोने पर अपना त्याग पत्र देने के लिए कहा? यानी कि जो अगर कोई मंत्रिमंडल का सदस्य है, अगर उसने मुख्यमंत्री का विश्वास खो दिया ना, तो भाई उसको त्याग पत्र देने के लिए मुख्यमंत्री बोलता है कि भाई तू त्याग पत्र दे दे। सिंधु घाटी के वासियों द्वारा किसकी खेती रबी यानी कि रबी फसल जो रबी की खेती करते थे उसके अंदर कौन सी फसल के रूप में की जाती थी? तो गेहूं, वो लोग गेहूं की खेती करते थे। जो रबी फसल है उसके अंदर गेहूं की खेती करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, 23 डिग्री और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? तो कौन सी रेखा को कहते हैं? मकर रेखा को। क्वेश्चन नंबर 6, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, ओजोन परत का संरक्षण किसके कारण होता है? तो CFC के कारण संरक्षण होता है ओजोन परत का। अभी हम क्या करते हैं, घर के अंदर कास्टिक जो सोडा होता है, सोडे का इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने वाला, तो उसका जो पूरा जो क्वेश्चन नंबर 8, धुलाई का सोडा किसका सामान्य नाम है? यानी कि जो उसका धुलाई का कपड़े धोने वाला सोडा है उसका जो पूरा नाम है वो क्या है? तो उसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 9, दूध के वसा तत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि दूध के अंदर कितना मात्रा में वसा का जो प्रोटीन होता है उसको मापने के लिए जो उसका प्रयोग उपकरण यानी कि कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? उसका लैक्टोमीटर। सलीम अली पक्षी विज्ञान
सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये कोयम्बटूर। ये क्वेश्चन एक आपको याद करना है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हैं। यानी कि प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां पर स्थित है? तो कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, गणितीय यानी गणित के अंदर निपुण कंप्यूटरों को भी मात देने वाली, यानी गणित का जो मैथ है सब्जेक्ट के अंदर इतनी निपुण है और वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कर सकती थी, है? तो वो भारतीय कौन थी? तो शकुंतला देवी। तो शकुंतला देवी का तो बहुत जगह जगह नाम आ रखा है, तो ये नाम भी थोड़ा याद कर लेना है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कहां थी? यानी कि जब पुर्तगाली का शासक चल रहा था तो भारत की राजधानी कहां थी? तो आंसर आ रहा है गोवा। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो आईएमपी क्वेश्चन देखना। हाँ, ये अंडरलाइन किया है, जो अंडरलाइन किए हैं वो आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी कि जो फसल करते हैं तो उसकी जो सिंचाई करते हैं यानी कि पानी की व्यवस्था, तो सबसे ज्यादा किससे? नलकूप, जिसको ट्यूबवेल बोलते हैं, और कुएं। बाकी नहरी सिंचाई पूरे देश में बहुत कम होती है, और कुएं और नलकूप का प्रयोग किया जाता है। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? यह क्वेश्चन तो कम से कम 50 बार आ चुका है, ठीक है नहीं? या फिर अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? क्वेश्चन है पिछली बार 2022 के अंदर जो आया था एसएससी जीडी का एग्जाम, तो उसके अंदर भी ये दे रखा था। क्वेश्चन है अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया? यानी कि अकबर के द्वारा चलाया गया था। 8 मार्च किस रूप में दिवस मनाया जाता है? तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है पूरा का पूरा। इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, या फिर 8 मार्च को किस दिवस में मनाया जाता है? यानी कि कौन से रूप के अंदर, कौन से दिवस में जो बनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। या फिर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? तो 8 मार्च को। और ये 15 के 15 क्वेश्चन है, आईएमपी सोच लो। अभी आप एक और, आज मेरे को एक लड़के ने क्वेश्चन किया, बोला सर क्वेश्चन तो हमारे जीके के 20 ही आएंगे, लेकिन पेपर का जो शिफ्ट कितने में होगा? अगर 7 शिफ्टों में पेपर होते हैं तो जीके के क्वेश्चन कितने चलेंगे तुम्हारे? 140। यानी कि 140 क्वेश्चन तो आपके आईएमपी है। और एक पेपर सेट बनाने के लिए 100 क्वेश्चन लगते हैं, और 100 क्वेश्चनों में से फिर टिक मार्क करते हैं कि ये क्वेश्चन डालते हैं, बाकी पेपर साइड कर देते हैं। यानी कि 700 क्वेश्चन आपके आईएमपी बनते हैं, रीजनिंग के हो, मैथ के हो, जीके के हो, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश के। हर सब्जेक्ट के 700 क्वेश्चन आईएमपी बनते हैं। तो जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाया जाए। और अगर आप
किसी भी बेल्ट बंद फोर्स की तैयारी करें तो मेरा कहना यही है कि आप इंडिविजुअल तैयारी न करें, फिजिकल की हो चाहे रिटर्न की हो। फिर आपका यही होगा, उम्र हो जाएगी 28-30, बोला मैं तो पिछली बार रनिंग कर लिया था, सिर्फ 2 सेकंड से रह गया। तो 2% तनख्वाह तो नहीं आ रही कि 2% रह गया, 1 सेकंड से रह गया। वो जब रह गया तो वो पूरा ही रह गया समझ लो। अगर रिटर्न एग्जाम के अंदर मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं है, वो उसका नाम नहीं आया है, बोला मैं तो थोड़ा सा रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से, आधा नंबर से रह गया, तो जब वो रह गया तो वो सोच लो पूरा ही रह गया है। तो आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करें, अगर हमारी एकेडमी में ज्वाइन करते हो तो हमारे एकेडमी में हॉस्टल सुविधा, रहने की, खाने की हर व्यवस्था हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये वीडियो उन तक पहुंचाया जाए जो दूर से हैं, तो वो आके हमारे से मिल सकते हैं। और हमने अपना पूरा बायोडाटा में अपना नंबर भी दे रखा है इसके अंदर। जिंगाल आर्मी एकेडमी, हमारा मोबाइल नंबर भी दे रखा है 6367863202। और एसएससी जीडी और गुजरात पुलिस की, पीएसआई, कांस्टेबल और एलआरडी की और आर्मी आरपीएफ जो ट्रेनिंग और रिटर्न क्लास सब हम करवाए रहे हैं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।